हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बेंड्स रूल। यह रूल हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बेंड्स रूल। यह शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बेंड्स रूल, दिस रूल वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी ए बेंट। यहाँ बताया गया है कि यह नियम हेनरी ए बेंट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह रूल एक साइंटिस्ट हेनरी ए बेंट्स जो कि बेंट्स रूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी ए बेंट्स, जिन्होंने इस रूल को प्रस्तावित किया था। It describes and explains the relationship between the orbital hybridization of central atom in molecules and electronegativity of the substituents according to Bend's rule। और यहाँ बताया गया है कि यह मॉलिक्यूल में केंद्रीय और परमाणु और एटम के कक्षीय सेकेंड प्रतिस्थापन, कक्षीय संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और प्रतिस्थापन की विद्युत ऋणात्मकता के बीच का संबंध का वर्णन और व्याख्या करती है। यह बताया गया है कि यह रूल जो बेंड्स रूल है उसके अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल में केंद्रीय एटम के बीच कक्षीय संकरण, कक्षीय हाइब्रिडाइजेशन और प्रतिस्थापन की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का संबंध का वर्णन करती है और व्याख्या करती है। बेंड्स रूल। More electronegativity substituents try to overlap hybrid orbitals of the central atom which have less percentage S character और more P characters। यहाँ बताया गया है कि अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रतिस्थापन केंद्रीय परमाणु के उस संकर हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप करने का प्रयास करता है जिसमें कम लेजर परसेंटेज यस चरित्र, यस कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और मोर पी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। बेंड्स रूल के द्वारा यह बताया गया है कि वह संकर कक्षीय हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रस्तापित उस विद्युत ऋणात्मक केंद्रीय परमाणु के संकर कक्षीय हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप करने का प्रयास करता है जिसमें कम यस कैरेक्टर और अधिक मोर पी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर टेंड टू ऑक्युपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल वेयर देयर इज मोर परसेंटेज यस कैरेक्टर और लेस पी कैरेक्टर। और यहाँ बताया गया कि अकेला जोड़ा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कब्जा करना चाहता है जिसमें उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कब्जा करने की प्रवृत्ति रखता है जिसमें जहां अधिक यस कैरेक्टर और लेस पी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जहां कम परसेंटेज में यस कैरेक्टर, जहां अधिक परसेंटेज में यस कैरेक्टर एंड लेस पी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ अकेला जोड़ा जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के कक्षीय हाइब्रिड ऑर्बिटल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति रखता है। This rule is applied to those molecules where there are different substituents around the central atom। यहाँ बताया गया है कि इस नियम के अनुसार यह नियम उन अणुओं पर, मॉलिक्यूल्स पर लागू होता है जहां सेंट्रल एटम के चारों ओर, जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों ओर प्रतिस्थापन अलग अलग हो, सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होगा, जहां उसके चारों ओर कोई एटम होगा, सेंट्रल एटम के चारों ओर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होगा, उन अणुओं के बीच यह नियम लागू करता है। उन मॉलिक्यूल के बीच, उन मॉलिक्यूल के ऊपर यह नियम लागू करता है। अब हम आगे देखेंगे। In PCl5 there is sp3d hybridization and trigonal bipyramidal geometry। यह बताया गया है कि PCl5 में sp3d संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है
और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो PCl5 होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है और इसका जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। यहाँ बताया गया है कि PCl5 जो होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है एंड इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जाना कि बेंड्स रूल क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज हमने देखा बेंड्स रूल क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।